क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और इजी एक्सरसाइज है ये। और सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो फैक्टर से मतलब क्या होता है, ये चीज को आप अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या x प्लस 1 जो है वो इसमें से किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये पॉलिनोमियल्स मान लीजिए पहला px हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो फैक्टर चेक करने का एक बेस्ट तरीका हम लोगों के पास क्या होता है कि ये जो फैक्टर जिसको हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू को अगर मैं -1 पुट कर दूं और पॉलिनोमियल के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं और अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे चेक करो, मैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मतलब x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं, ये होता है फैक्टर का मतलब। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर जो है वो वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए x इक्वल टू 1 जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ये चेक करना है क्या हमारे पास जो है वो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब x की वैल्यू आप -1 पुट कर दो इन सारे पॉलिनोमियल्स में। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों के पास है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके अंदर क्या करो, x की वैल्यू को -1 जो है वो पुट कर दो, ठीक है। जब x की वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इसको सॉल्व करो। देखो -1 का क्यूब जो है वो फिर से यहाँ पे -1 होगा, किसी की नेगेटिव पावर का स्क्वायर करोगे तो वो यहाँ पे प्लस का ही 1 देगी वैल्यू, और ये -1 और ये +1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या पता लगा कि x प्लस 1 इज द फैक्टर, किस चीज का फैक्टर है, ऑफ px। ये जो px हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका x प्लस 1 जो है वो हम लोगों के पास फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपने को इसको जो है वो सॉल्व करना है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2 का अगर हम लोग देखें, हमने ये चेक करना है x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 1 को हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो बेटा जी किस चीज का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो मैंने जैसे कि बताया आप वैल्यू -1 पुट कर दो x की जगह, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 जो है वो प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आंसर कितना आ गया, इसका 1 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू -1 पुट करने पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो प्लस का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसको -1 वैल्यू को पुट करने पे हमारे पास 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये, इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं, वैल्यू पुट करने पे अगर 0 नहीं आ रहा तो ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो बच जाएगी जो कि 0 नहीं हुई, तो इसलिए इसको रिमाइंडर जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये वाला पार्ट भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है, x की पावर 4 है प्लस 3x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं -1 पुट करूं तो -1 की पावर 4
प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो 1 -3, ठीक है, और +3 -1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको भी देखोगे आप तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। इसका मतलब x + 1 जो है वो वैल्यू पुट करने पे इज नॉट द फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो px है तो ऊपर वाला, इसका फैक्टर जो है वो ये नहीं होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। लास्ट पार्ट जो है वो बेटा जी हम लोग चेक करेंगे। तो फोर्थ पार्ट हम लोगों के पास क्या बोलता है, px जो पॉलिनोमियल है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये हो गया x³ - x² माइनस ऑफ 2 + √2x + √2। हमने क्या चेक करना है, x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x + 1 फैक्टर है या नहीं है, तो आपको x की वैल्यू -1 के बराबर पुट करनी पड़ेगी। तो सब जगह x की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे अभी हमने पिछले पार्ट्स में करी। तो वही वैल्यू देखो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो +2√2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और प्लस √2। इसको सॉल्व करो, ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 + √2 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और प्लस साथ में क्या है, √2 है, ठीक है। अब ये देखो, ये -1 और ये +2 कट जाएंगे, और हमारे पास इसको सॉल्व करके 2√2 जो है वो आ जाएगा। 2√2 जो है वो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। तो इसमें ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर px का x + 1 जो है वो ये नहीं होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमें ये चेक करना है कि जो gx है वो क्या px का फैक्टर है या नहीं है। देखो फैक्टराइजेशन का मैंने एक सिंपल भाषा में आपको जो है वो बता देता हूँ। gx को px का फैक्टर चेक करने के लिए फर्स्ट पार्ट से जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले gx देखो किसके बराबर है, x + 1 के बराबर है। आप एक काम करो, gx को जो है वो 0 के बराबर पुट कर दो। इससे हमें क्या पता लगेगा, इसको मतलब होता है दिस इंप्लाइज x + 1 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी, x की वैल्यू -1 के बराबर जो है वो होगी। उसके बाद देखो px की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 × x³ प्लस साथ में क्या x² माइनस क्या 2x -1, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 2x³ x² - 2x -1। अब देखो इसके अंदर क्या करो आप, ये वाली वैल्यू -1 पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि कभी भी हमें ये चेक करना है, पिछले सवाल में भी आपने ये देखा कि अगर अपने को ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसको पहले 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू जो है वो निकाल ली जाए, और जब x की वैल्यू निकलेगी तो हम लोग जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये यहाँ पे जो है वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 × -1 और -1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 × -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होगा, ये +1 होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -2 + 1 + 2 -1, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब p - 1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और जब p - 1 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि gx जो है वो px का फैक्टर है। दिस इंप्लाइज gx जो है इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि gx की वैल्यू से जो 0 पुट करने से जो x की वैल्यू निकली थी, उसको अगर मैं px में पुट करूं तो हमारे पास पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये जो है वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्लियर है, इसको आप जो है वो नोट कर लो, और इसके बाद जो है वो हम लोग अगले सवाल पे जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो gx की वैल्यू किसके बराबर दे रहा है, gx की वैल्यू जो है वो x + 2 के बराबर है। आप सबसे पहले क्या करो, फैक्टर निकालने के लिए gx को 0 के बराबर पुट करो, तो इसका मतलब x + 2 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, -2 के बराबर जो है वो होगी। अब यही x की वैल्यू -2 इस p में पुट कर दो, तो यहाँ पे px जो है, ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, x³ +
3x² प्लस हम लोगों के पास क्या 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू -2 पुट करनी है आपको, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब ये कितना हो गया माइनस का 8, क्योंकि 2 की क्यूब इज 8 और -1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ये क्या बन जाएगा 4 -6 प्लस 1। तो ये कितना हो गया -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। ये मेरे को 0 होता तो दिखाई नहीं दे रहा, ये -14 हो गया और ये प्लस का 13 हो गया, सॉल्व करके -1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर जो है ये हम लोगों के पास नहीं आ रहा। इसका मतलब जो है वो gx इज इस पर्टिकुलर सवाल में नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या px। ठीक है, gx जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 के बराबर जो है वो नहीं आ रही। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम लोग और नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 हम लोगों के पास क्या बोलता है, gx की वैल्यू जो है वो x-3 है। तो एक काम करो, gx को जो है वो आप 0 के बराबर पुट कर दो, तो x-3 भी 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू +3 के बराबर जो है वो आ गई। अब अपने को चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे x³ दे रखा है, -4x² दे रखा है, प्लस x दे रखा है, प्लस 6 दे रखा है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूं, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, -4 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया 27 माइनस 36 प्लस ये कितना हो गया 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना बन जाएगा 36 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 पुट करने पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx जो है वो इज अ फैक्टर किस चीज का ऑफ px। gx जो है वो हमारे पास px का फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं जो है ये आपको क्लियर है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए ना, हमें चेक करना है ये फैक्टर है या नहीं है। तो जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर पुट करके जो x की वैल्यू आती है वो फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो या पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो, हमें ये चेक करना है कि किस वैल्यू ऑफ k पे, मतलब k की क्या वैल्यू हो कि ये जो है वो हर एक का फैक्टर जो है वो बन जाए। तो किसको फैक्टर बनाना है, x-1 को फैक्टर बनाना है, तो 0 के बराबर पुट कर दो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो अब अपने को क्या करना है, px पहले पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो वो किसके बराबर है x² प्लस x प्लस k के बराबर है। तो p की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो 2 प्लस k की वैल्यू 0, तो यहां से k की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे पास -2 के बराबर जो है वो होगी। तो ये पर्टिकुलर जो है वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है 2x² प्लस kx प्लस √2। तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो आप 1 पुट कर दो, विच इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस क्या √2। अब इसको किसके बराबर पुट करेंगे 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया 2 प्लस k प्लस √2 विच इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 माइनस √2 जो है वो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। या इसको कई बार हम लोग ऐसे भी जो है वो लिख देते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या किया √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 की जगह क्या बचा √2 बचा, और साथ में माइनस कॉमन आया था बाहर और यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। अगर किसी को ये चीज स्टेप नहीं समझ में आया तो देखो 2 की पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया और इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास ये हो गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्योंकि फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इसकी वैल्यू पुट करने पे 0 के बराबर ही होगी।
यही अपने को जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करना है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स है और प्लस का 1 है, ठीक है। अब अपने को चेक करना है x माइनस 1 फैक्टर है, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, +1 पुट कर देनी है। तो यहां से p की जगह +1 पुट करेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू 1 प्लस 1 0 के बराबर पुट कर दो, क्योंकि ये है ही इसका फैक्टर। तो यहां से क्या हुआ, k माइनस अंडर रूट टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, रूट टू माइनस 1 के बराबर जो है वो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो मूव करूं, तो ये मेरे पास px है, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है। और अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को, प्लस का 1 पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर x माइनस 1 जो है। तो यहाँ पे k की वैल्यू +1 पुट करोगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो k माइनस 3 और ठीक है प्लस k इट इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3, माइनस का उधर चला जाएगा और k की वैल्यू 3/2 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने थे। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। क्लास 9th का मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो फैक्टराइज जो है वो अपने को करना है। तो फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं इन सभी क्वेश्चंस की मैं बताता हूं। स्टेटमेंट लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इट इज इक्वल टू, ये सॉरी 0 के बराबर नहीं पुट करना, ये इसके फैक्टर बनाने हैं। मतलब जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है, दो ऐसे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके या दो ऐसे लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके जो है ये बने। मतलब क्या है कहने का, मैं अभी समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, आप जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 12, उसको इस कांस्टेंट टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके इस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट को 12 आ रहा है। अब क्या करो, x का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, -7। तो -7 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करो कि ऐड करके -7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो मेरे को लगता है दिमाग में आ रहा होगा, ऐसे दो टुकड़े हैं -7 के, -3 और -4, क्योंकि -3 और -4 को ऐड करके -7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारे पास 12 आ रहा है। तो इसको देखो 12x स्क्वायर -3x माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया, स्प्लिट कर दिया हमने। अब यहां से क्या करो, शुरू से यहां से 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1, और यहां से क्या करो -1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 जो है वो पूरे में से कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। तो ये जो है वो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। मतलब हमने दो ऐसे मल्टीपल जो है वो बना दिए, मतलब दो ऐसे इक्वेशंस बना दी जिनको मल्टीप्लाई करके ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो जनरेट हो रही है, और इसी को हमने जो है वो फैक्टर्स या फैक्टराइज जो है वो हमने इसको बोल दिया, ठीक है। तो एक सिंपल भाषा में देख लो एक बार यहाँ पे, आपको अगर ये नहीं कुछ स्टेप यहाँ पे क्लियर हुआ तो मैं इसको जो है वो बता देता हूं कि 12x स्क्वायर था, 3x मैंने कॉमन ले लिया। कैसे 3x कॉमन ले लिया, क्योंकि 12x स्क्वायर इज बेसिकली 4x इंटू 3x, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स जो है वो हमारे पास x स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें से 3x कॉमन ले लिया, 3x जब बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 4x बचा, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। यहां से -1 कॉमन लिया, तो -1 कॉमन लिया तो ये वाला प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस जो है वो करेगा। तो इस तरह से जो है वो हमने इसको फैक्टराइज जो है वो कर दिया। स्प्लिटिंग के अंदर आपको हमेशा एक चीज का ध्यान देना, जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर वाली, उसका जो कोएफिशिएंट है उसके स्प्लिट, उसको इस कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे 12 आ गया मल्टीप्लाई करके, फिर उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि x के कोएफिशिएंट को स्प्लिट करके दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करके ये आए और ऐड करके इसको ये जो है वो आ रहा हो। तो इस तरीके से जो है वो इन सवालों को आपको जो है वो करना है। मैं एक और पार्ट जो है वो इसका करवाता हूं, और बाकी पार्ट्स जो है वो भी देखते रहो। तो हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 3। सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 को किससे, 3 से। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर आपको 7 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो 6 आ रहा हो। तो 7 के 2 पार्ट्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो देख लो 6 और 1, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्या, 2x² प्लस एक पार्ट इसका 6x प्लस एक पार्ट इसका x और एक पार्ट इसका 3। तो 2x यहां से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 3 बचा। यहां पे कुछ नहीं था तो 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 3 बचा। x प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, 2x प्लस 1 जो है वो बच गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इसका पार्ट जो है वो हमने कर दिया। ठीक है, मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो इस चीज को देख लो, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है, -36 आ रहा है। अब 5 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करके -36 आए और ऐड करके प्लस का 5 आए। तो ये शायद आपकी कॉमन सेंस काम कर रही हो। 9 और -4 है, क्योंकि 9 4 जो 36 होता है और 9 - 4 5 के बराबर है, तो 5 भी आ गया 36 भी आ गया। तो दो टुकड़े कौन कौन से हम लोग जो है वो यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, एक 9x, एक 4x, एक -6। अब यहां से आप देखोगे तो कौन सा कॉमन आ रहा है, तो इसको देख लो, इस पर्टिकुलर जगह पे 3x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 2x प्लस साथ में जो है वो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहां से -2 कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3। ठीक है, अब 2x प्लस 3 जो है वो बेटा मेरे पास दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 3x - 2। ये इसका आंसर जो है वो हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको स्प्लिटिंग का नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो 6x² वाला फैक्टर है उसको 2x इंटू 3x लिख सकते हैं। जो 9 जो है वो हमारे पास x वाला फैक्टर है उसको लिख सकते हैं 3x इंटू में क्या, 3। जो 4x वाला फैक्टर था उसको हमने क्या लिख दिया, -2 इंटू 2x। ठीक है, और जो 6x था, -6 था, उसको हमने क्या लिख दिया, -2 इंटू 3। इसको ध्यान से देख लो, इसी के हिसाब से हमने कॉमन लिया। तो 6x² था तो 2x इंटू 3x लिखा, तो जब 2x इंटू 3x लिखा तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि 3x इसमें भी था और इसमें भी था, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 3 बचा। ठीक है, ऐसे ही देख लो, 4x था, यहाँ पे -2 इंटू 2x कर दिया तो 4x आ गया, और -2 इंटू 6 कर दिया तो -6 आ गया। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग स्प्लिटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये पार्ट नंबर जो कि 3 था ये आपको जो है वो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 की बात जो है वो करते हैं। क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो किसको, 3 को -4 के साथ, कितना आ रहा है मेरे पास, -12 आ रहा है। उसके बाद -1 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके -12 आए और ऐड करके -1 आए। तो 4 3 जा 12 होता है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए। 4 3 जा 12, -4 इंटू 3 -12 होगा, और ऐड करोगे तो -1 आ रहा है, तो होगी यहाँ पे स्प्लिटिंग। क्या हो गया, 3x² -4x प्लस का 3x -4, यहां से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 3x -4। यहां से कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 3x -4। अब ये क्या हुआ, देखो 3x -4 दोनों के अंदर था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, x + 1 बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो बेटा जी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के फैक्टराइज जो है वो हम लोगों के पास होगी। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन जो है इसके बहुत सारे तरीके हैं जानने के, ठीक है, और कई ऐसे तरीके होते हैं जो कि मतलब बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जो है वो चीजों को आंसर करने में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं ना, तो ये जो पार्ट नंबर इसका 1 है और 3 है, ये मैं चूज कर रहा हूं आपको एक अलग मेथड से सॉल्व करने की, और बाकी जो है वो मैं दूसरे मेथड से जो है वो सॉल्व करूंगा। यहां पे देखो, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ -2x² -x + 2। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहां पे देखो मैंने क्या किया, x² कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स के अंदर से। तो जब मैं x² कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x - 2, और यहां से अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। अब x - 2 जो है वो दोनों में है तो यहां से कॉमन आ गया,
और अंदर मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। और आप एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगाओगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो इसके फैक्टर्स यहाँ पे बन जाएंगे, और काफी सिंप्लीफाइड तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो ये इसका आंसर जो है वो आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा था कि इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, सेम जो है वो आने वाला है। ऐसे देखो, अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे टेकअप करूं, 2y क्यूब लूं और प्लस जो है वो यहाँ पे y स्क्वायर लूं और माइनस 2y लूं और माइनस 1 लूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो ना ध्यान से, तो y स्क्वायर कॉमन आ रहा है पहली दो टर्म्स से, तो अंदर क्या बच रहा है, 2y प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। और माइनस 1 कॉमन आ रहा है, फिर अंदर क्या बच रहा है, 2y प्लस 1 जो है वो बच रहा है, ठीक है। तो 2y प्लस 1 2y प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 1 दोनों से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, y स्क्वायर माइनस 1 बचा। तो 2y प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला, तो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 जो है वो हम लोगों के पास मल्टीप्लाई करके जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इन दोनों टर्म्स को जो है वो फैक्टराइज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सीधा दिखने वाला सिस्टम यहाँ पे दो पार्ट्स में बहुत सिंपल था, ठीक है, क्योंकि आप देखो यार y स्क्वायर कॉमन लो 2y प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लो 2y प्लस 1, तो यहाँ पे 2y प्लस 1 दिख गया। इसमें से देखो जरा x स्क्वायर कॉमन लो x माइनस 2, दोनों टर्म्स सेम तरीके से बनी हुई थी, इसलिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये दो पार्ट्स जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। हमें तीसरे पार्ट में ये नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद जो है वो मैं थर्ड पार्ट आपके पास जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लेना आप। और थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, या सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट हमारे पास के अंदर ना कुछ भी ऐसे सीधा नहीं दिख रहा, क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस हम लोगों के पास 3x स्क्वायर माइनस क्या 9x माइनस क्या 5। अब यहां पे मैं देखूं तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लूं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लूं, कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। कोई वे नहीं है कि यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लूंगा 9x प्लस 5 आ जाएगा, कुछ आया तो है नहीं इसमें कॉमन। तो इस तरह के सवाल को कैसे सोच सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेड टाइम के अंदर हम कैसे जो है वो इन चीजों के फैक्टर बना सकते हैं, इसको हम लोग पहले करते हैं हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल के अंदर मैं एक काम करता हूँ, ये सारी टर्म्स तो नेगेटिव है, मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर ना लेट कर लेता हूँ, लेट क्या करता हूँ, पहला एक फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर कैसे निकलेगा, मैंने x की वैल्यू को लेट कर लिया 1, ठीक है। तो इसमें पुट करो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, सॉल्व करके देखो और आपको नजर आ जाएगा कि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, फिर x की वैल्यू को माइनस 1 पुट करो। जब आप माइनस 1 पुट करोगे x की वैल्यू को, तो यहां पे देखो क्या हो रहा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस का क्या 5, ठीक है। तो माइनस 1 आया, माइनस 3 आया, प्लस यहाँ पे 9 आया, माइनस क्या आया 5 आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 9 प्लस का था, 5 3 8 और एक 9 माइनस का हो गया, हमारे पास 0 आ गया। मतलब सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या हुई हमें देखने में कि हमारे पास जो है वो एक फैक्टर मिल गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। दिस इंप्लाइज कि x माइनस 1 इज फैक्टर, तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर हो गया, ठीक है। क्योंकि सॉरी x प्लस 1 इज द फैक्टर, क्योंकि x माइनस 1 की वैल्यू, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पे 0 आया ना, तो इसको इधर ले जाओ तो x माइनस 1 जो है, x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर हो गया। अब क्या करो आप, अब ऐसे डिवाइड का साइन लगाओ और इसके अंदर ये वाला पॉलिनोमियल लिखो एक्स क्यूब, और सॉरी ये वाला था ना माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 जो है ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हमने जो है वो इसके अंदर लिख दिया। और अपने को डिवाइड किससे करना है, जो फैक्टर आ गया था, जिसकी वैल्यू पुट करने पे 0 आ गई थी ना, तो x प्लस 1 से जो है वो इसको डिवाइड करता, तो x प्लस 1 से डिवाइड करा। तो यहाँ पे देखो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x की पावर 1 है, किससे मल्टीप्लाई करूं, आप एक काम करो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब आएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा x स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से लिखो, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कटेंगे और ये कितना हो जाएगा -4x² जो है वो माइनस करके आ जाएगा। फिर क्या करो, ऊपर से जैसे करते हैं इसको उतारो नीचे, ये वाली टर्म मैंने नीचे उतारी, ठीक है। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें, अब इसको मल्टीप्लाई करो -4x से, क्योंकि -4x से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4x² आ जाएगा, और -4x से जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी -4x आ जाएगा। फिर इसको माइनस कर दो, ये दोनों कटेंगी टर्म्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा -5x, फिर ऊपर से एक और उतारो -5। अब इसको x को किससे मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी -5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने पे किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर देखो मेरे पास क्या आ गया, x+1 आ गया, और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, x² -4x -5। ठीक है, अब आपको x² -4x -5 के फैक्टर जो है वो बनाने हैं। तो -4 के 2 टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके जो है वो आपके पास क्या आ जाए, -5 जो है वो आ जाए। बहुत सिंपल है, तो -5 और एक प्लस का क्या 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके -4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके -5 आ रहा है, पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो इसको x+1 को एज इट इज छोड़ दो, तो x² -5x + x -5। तो यहाँ पे देखोगे तो x+1 इंटू में x कॉमन आया, x -5 + 1 कॉमन आया, x -5। तो ये क्या हो गया, x -5 इंटू x+1 इंटू x+1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो आ गए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना। हिट एंड ट्रायल करके पहले x की वैल्यू 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3 पुट करने से आप वो चीज निकाल लो जिस पे वैल्यू 0 हो रही है। फिर वो पर्टिकुलर फैक्टर से जो है इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने से जो आपके पास ये आएगी टर्म, उसके फैक्टर बनाने, क्योंकि वो एक स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन जो है वो पिछले तीसरे चौथे क्वेश्चन में भी हम लोगों ने जो है वो देखी थी। काफी सिंपल जो है वो हो जाता है करना, और क्योंकि ऐसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जो है उसको हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे हमने स्प्लिट करके जो है वो इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। इसकी स्टेटमेंट देखो, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता ही है हिट एंड ट्रायल जो है वो हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हिट एंड ट्रायल के अंदर ना अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज को देखो ना, तो ये वैल्यू 0 कब होगी, जब कुछ प्लस वाली टर्म्स होंगी और कुछ मेरे पास माइनस वाली टर्म्स होंगी, वो टर्म्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सारा कुछ ही प्लस का है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से प्लस की पुट कर रहा हूं ना इसके अंदर x की वैल्यू, तो 0 होने का कोई चांस नहीं है। बेस्ट वे क्या है इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा, आप +1 पुट करो वैल्यू, फिर एक बार +2 पुट करो, फिर +3 पुट करो। आप देख रहे होगे यार नेगेटिव टर्म्स तो आ ही नहीं रही हैं, नेगेटिव टर्म्स नहीं आ रही, करके देखना इस चीज को। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स नहीं आ रही इसका मतलब कैंसिल आउट कभी हो ही नहीं सकती। तो मैं जो पहले हिट एंड ट्रायल की वैल्यू पुट करूंगा ना, वो पुट करूंगा x = -1। तो -1 जब वैल्यू में पुट करूंगा तो -1 का क्यूब + 13 इंटू -1 का स्क्वायर + 32 इंटू -1 प्लस का 20। इसको देखो, -1 + 13 -32 + 20। अब प्लस वाले देखो कितने हो गए 33, और माइनस वाले भी कितने हो गए 33। सॉल्व करके कितना आ गया 0। इसका मतलब 0 आ गया अगर सॉल्व करके, इसका मतलब x+1 जो है ना वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब क्या करना है आपको, अब इस पॉलिनोमियल को जो है वो अंदर रखो। क्या है, x³ + 13x² प्लस साथ में क्या 32x प्लस साथ में क्या 20, और उसको किससे डिवाइड करो, x+1 से जो है वो डिवाइड करो। x² पे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा x³ प्लस क्या साथ में x²। ठीक है, माइनस माइनस करोगे ये दोनों कटेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 12x² प्लस एक ऊपर से उतारो 32x। ठीक है, जब आप एक ऊपर से उतारोगे उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए। ऑब्वियसली 12x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 12x² आ जाएगा, और 12x को इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 12x हो जाएगा। माइनस करोगे
तो ये कटेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 20x बचेगा और साथ में ऊपर से 20 उतरेगा। फिर इसको क्या करो 20 पे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 20 को 20x से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 20x आएगा, प्लस 1 से करोगे तो 20 आएगा, माइनस करोगे तो 0 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सारी टर्म्स को लिख दो। एक तो आपके पास x प्लस 1 आई और दूसरी तो आप इसको ऐसे लिख दो पॉलिनोमियल px इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया ये इनटू में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस क्या 20। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करके जो है वो 20 आपके पास जो है वो आ जाए। 12 के ऐसे टुकड़े करो मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। तो 20 कैसे कैसे जो है वो आ रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। 20 आ रहा है 10 2 पे, बहुत सिंपल है। ठीक है, 10 और 2। तो यहां पे देखो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 इंटू में यहां से x कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 10, फिर यहां से 2 कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 10। ठीक है, तो आगे देखो x प्लस 1 इंटू x प्लस 10 दोनों में था तो दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास x प्लस 2 बचा, बस आ गया। तो ये सारे के सारे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फैक्टर्स जो है वो हम लोगों के पास बन गए। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आप लोगों को पूरी क्लियर है।